अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने स्पेशल फंक्शन का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है। वो हमारे पास है रिकर्शन रिलेशन। हमने पढ़ने हैं कुछ फार्मूलाज है रिकर्शन बेसल फंक्शन के। आज उनको हमने डिस्कस करना है। फर्स्ट हमारे पास रिकर्शन फार्मूला है एक्स इंटू जे डैश एन एक्स इज इक्वल टू एन इंटू जे एन एक्स माइनस एक्स इंटू जे एन प्लस वन एक्स। तो इसका प्रूफ है हमारे पास। सबसे पहले एज वी नो डैट हमने पढ़ा हुआ है कि जो हमारे पास बेसल फंक्शन होता है वो उसका हमारे पास फार्मूला क्या होता है, जे एन एक्स इज इक्वल टू समेशन इन्फिनिटी आर इज इक्वल टू जीरो माइनस वन पावर आर ओवर आर फिक्टोरियल इंटू गैमा एन प्लस आर प्लस वन इंटू एक्स बाई टू आर प्लस एन। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास ये फार्मूला है, हमने अपनी लेफ्ट हैंड साइड देखनी है कि वो हमारे पास इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि हम यहाँ पे हमारे पास डेरिवेटिव आ रहा है, एन आ रहा है, एन प्लस वन आ रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको जे डैश बनाना पड़ेगा। तो इसको हमने क्या किया, डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये जे डैश हमारे पास जे जो है सिंपल वो कन्वर्ट हो गया जे डैश एन एक्स से इज इक्वल टू समेशन इन्फिनिटी आर इज इक्वल टू जीरो माइनस वन पावर आर ओवर आर फिक्टोरियल इंटू एन प्लस आर। ये हमारे पास कॉन्स्टेंट है टर्म्स, ये हमारे पास वैसे ही आ गई। अब हमने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है, टू आर प्लस वन हमारे पास बाहर आ गई पावर, और ये हमारे पास एक्स बाई टू, और इसमें हमने क्या कर दिया, एक माइनस कर दी टर्म। तो टू आर प्लस एन माइनस वन होगी। और साथ हमने देखा कि एक्स बाई टू इसका हम डेरिवेटिव लें, एक्स का वन आ गया, नीचे हमारे पास क्या है टू, तो वो टू ऐसे ही आ जाएगा। ये अब हमारे पास टर्म्स आ गई। अब हमने क्या किया, टू आर को एक दफ़ा टू आर को पूरी इक्वेशन के साथ लिख लिया, प्लस एक दफ़ा हमने एन के साथ पूरी इक्वेशन को लिख लिया। लिखने के बाद यहाँ पे हमने देखा ये हमारे पास टू, ये वाले टू से ख़त्म हो रहा है, तो हमने इसको यहाँ से कैंसिल आउट कर दिया और बाकी हमने टर्म्स अपनी देख ली। हमारे पास कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे पास ऐड और सब्सट्रैक्ट हो रही, तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये हमारे पास एन, यहाँ पे हमने देखा ये हमारे पास आर आ रहा है, इसमें पूरी में टू टू से कैंसिल आउट होने के बाद हमने क्या किया, इसको आर और बाकी सारी टर्म्स ऐसे लिख ली। इसमें हमारे पास एन आ रहा है, तो हमने एन क्या कर लिया, कांस्टेंट टर्म है, इसको हमने क्या किया, बाहर निकाल लिया। जब हमने इसको बाहर निकाला तो यहाँ पे हमारे पास ये वाली जो यहाँ पे हमने लेट कर लिया कि जो हमारे पास आर माइनस वन है वो एस के बराबर है, जो आर है वो हमारे पास वन प्लस एस के बराबर है। जिधर जिधर आर है वहाँ पे हमने वन प्लस एस पुट कर दिया, और जिधर जिधर हमारे पास आर माइनस वन है उधर हमने एस पुट कर दिया। तो हमने ये वाली पुटिंग की, पुटिंग करने के बाद यहाँ पे हमने देखा कि ये वाली चीज़ तो हमारे पास एन है, और ये हमारे पास बेसल फंक्शन के फार्मूले में क्लोज हो रही है। हमने इसमें कुछ टर्म नहीं हमने इंक्रीमेंट किया, लेकिन हमने अपने फर्स्ट टर्म के अंदर किया, राइट साइड की फर्स्ट टर्म के अंदर ये वाली वैल्यूज को पुट किया। तो ये वाली जो सेकंड टर्म है प्लस एन, और ये हमारे पास क्या आ गया, बेसल फंक्शन हमारे पास आ गया जे एन एक्स। जब हमने इसको रिप्लेस कर दिया आर को वन प्लस आर के साथ, तो ये हमारे पास क्या टर्म है एक्स, तो एक्स हमने बाहर रहने दिया, बाकी हमने आर की जगह पुट कर दिया वन प्लस एस। इसी तरह आर की जगह पुट कर देंगे वन प्लस एस ओवर हमारे पास ये सारी टर्म्स हमने पुट की। पुट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, नेक्स्ट हमारे पास स्टेप में ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास टर्म आ जाएगी, ये टू समेशन हमारे पास माइनस वन आ रहे, तो हमने आर दो वेरिएबल आ रहे थे, आर के साथ उसको सेपरेट कर दिया, एस के साथ उसको सेपरेट कर दिया, एक हमने टर्म्स क्या कर ली, बाहर निकाल ली। जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी, माइनस बन जाएगी। माइनस बनने के बाद हमारे पास यहाँ पे हमने क्या किया, बाय गैमा फंक्शन फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई की। जब फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई की तो वो हमारे पास किस में कन्वर्ट होगी, गैमा फंक्शन एन प्लस वन के अंदर कन्वर्ट होगी। तो हमने क्या किया, एन प्लस टू था ना, ये टू था, तो हमने लिख लिया एन प्लस वन। तो अगर हम इसको खोलें फिर भी हमारे पास वन प्लस वन टू ही बनता है, तो हमने इसको थोड़ा ब्रेक करके लिख लिया एन प्लस वन। तो अब हमारे पास ये बेसल फंक्शन जो है वो हमारे पास किस में क्लोज हो गया, जे एन प्लस वन फॉर्म में क्लोज हो गया। क्लोज होने के बाद हमने क्या किया, इसको रीअरेंज करके लिख लिया कि हमारे पास एक्स जे डैश एन एक्स इज इक्वल टू एन, हमारे पास पहले आ रहा था, पहले लिख लिया एन जे एन एक्स माइनस एक्स जे एन प्लस वन एक्स। तो ये हमारे पास का हो गया रिलेशन नंबर वन, इसका प्रूफ हो गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड फार्मूला है, जिसमें हमें बोला गया एक्स इंटू जे डैश एन एक्स इज इक्वल टू माइनस एन जे एन एक्स प्लस एक्स इंटू जे एन माइनस एक्स। सेम इसी तरह है, ये हमारे पास पहले प्लस का था, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का था, ये प्लस का हो गया, ये हमारे पास इधर प्लस टर्म थी, इधर माइनस की टर्म होगी। सेम इसी वे में आई है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले अब हमारे पास जो गिवन हमारे पास फंक्शन था बेसल फंक्शन, वो हमने लिखा और डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट क्या करने के बाद, यहाँ तक करने के बाद हमने क्या किया, पूरी इक्वेशन को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। पूरी इक्वेशन को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये हमारे पास एन था, तो हमने इसको लिख दिया टू एन माइनस एन। जब हम इसको टू एन माइनस एन करेंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, प्लस एन बन जाएगा। तो हमने इसको में कुछ थोड़ी सी हमने ट्रिक यूज़ करते हुए एन की जगह हमने लिख दिया टू एन माइनस एन। अब हमने क्या किया, टू आर प्लस
प्लस 2n को हमने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया और हमने n के साथ इसको सेपरेट से मल्टीप्लाई करवा दिया। मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमने देखा कि यहाँ पे जो 2 है ये हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, तो हमने क्या किया, 2 को कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, n+r, और नीचे भी हमारे पास क्या आ रहा है, n+r। ये हमारे पास n+r से खत्म हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास अंदर n टर्म आ रही है, तो n को हमने क्या कर दिया, कॉन्स्टेंट बाहर निकाल देंगे, तो बाकी ये सारी टर्म्स हमारे पास वैसे ही आ जाएगी। ये हमारे पास n वैसे ही आ गया। ये हमारे पास बेसिल फंक्शन का फार्मूला क्लोज हो रहा है, तो हमने इसको बेसिल फंक्शन के फार्मूले में क्लोज कर दिया gn(x). उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ये टर्म्स बची। अब हमने क्या किया, इस टर्म्स के अंदर यहाँ पे हमने 2, ये हमारे पास क्या आ रहा था 2, और नीचे हमारे पास क्या आ रहा था, ये x हमारे पास यहाँ पे है पूरी इक्वेशन के अंदर। अब हमने क्या किया, इस स्टेप के अंदर x से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। जब हमने x से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास, जब x से मल्टीप्लाई किया तो ये x चीज़ आ गई। ये हमारे पास 2 था, तो हमने 2 वैसे लिख लिया, और हमने क्या किया, x से यहाँ पे इसको डिवाइड भी करवा दिया। ये x से ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, ये 2/x बन गया। 2/x हमारे पास क्या है, इसकी पावर 1 है, तो ये हम क्या करेंगे, जब हम इसको उल्टा के लिखेंगे तो ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस में, तो इसको हम लिख लेंगे -1। तो अब हमने क्या किया, इसको -1 नेक्स्ट स्टेप में हमने लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, इसको -1 के अंदर लिख लेंगे। तो हम देखेंगे इसको -1 की फॉर्म में लिख लिया। जब हमने -1 की फॉर्म में लिख लिया तो हमने क्या किया, इसके फार्मूले का क्लोज कर दिया। फार्मूला हमारे पास क्या है, n+r, तो हमने क्या किया, +1 भी कर दिया, -1 भी कर दिया। हमारे पास +1 -1 हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास n+r ही आ जाएगा। तो हमने क्या किया, n-1। अब हमने क्या किया, इसको फार्मूला बेसिल फंक्शन के अंदर क्लोज करना है, तो हमारे पास x वैसे ही आ गया, और ये हमारे पास किस टर्म में क्लोज हो जाएगा, n-1 टर्म में क्लोज हो जाएगा, -n × jn(x). अब हमने क्या कर लिया, इसको रीअरेंज करके लिखा, तो ये हमारे पास क्या आ गया, x × j-n है, j-nx इज इक्वल टू -n jnx प्लस x × jn-1, तो ये -1x। तो ये हमारे पास रिलेशन नंबर 2 भी हमारे पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब हमने क्या करना है, रिलेशन नंबर 3 करना है। तो रिलेशन नंबर 3 जो है हमारे पास, उसका पॉइंट है 2 × j-nx इज इक्वल टू jn-1x माइनस jn+1x। अब तो ये हमारे पास है, इसका हमने क्या करना है, पॉइंट, अगर 3 वाला पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हमें रिकर्शन रिलेशन 1 और रिकर्शन रिलेशन 2 इन दोनों के फार्मूलाज आने ज़रूरी है। अगर हमें ये आते होंगे तो हम क्या कर लेंगे, इसको डायरेक्ट सोल्व कर लेंगे। तो इसका पॉइंट नंबर 3 है, जिसमें हमें बोला गया है कि रिकर्शन रिलेशन का फर्स्ट और सेकंड फार्मूला हमने क्या करना है, यूज़ करना है। दोनों रिकर्शन रिलेशन के फार्मूलाज को यूज़ करना है। इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया, फार्मूला नंबर 1 को, फार्मूला नंबर 2 को हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया। जब हमने ऐड किया तो यहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास अपने टर्म्स आ गई, 2x × j-nx माइनस x × jn+1x प्लस x × jn-1x। हमने क्या किया, पूरी इक्वेशन को x के साथ डिवाइड करवाया। जब डिवाइड करवाया तो ये हमारे पास x यहाँ से खत्म हो गया, ये भी x खत्म हो गया, ये भी x खत्म हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास बाकी क्या बचा है, 2 × j-nx इज इक्वल टू -jn+1x प्लस jn-1x। तो ये हमारे पास टर्म्स बच गई। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है रिलेशन नंबर 4। तो वो हमारे पास क्या है, 2n × jnx इज इक्वल टू x × jn-1x प्लस jn+1x। तो ये हमने प्रूफ करवाना है। तो ये भी प्रूफ करवाने के लिए रिलेशन नंबर 4 रिलेशन हमारे पास रिकर्शन रिलेशन 1 और 2 हमें पता होना ज़रूरी है। अगर हमें ये आते हैं तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करवा देंगे, तो ये हमारे पास रिलेशन क्या होगा, रिलेशन नंबर 4 प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं हमारे पास 4 हमारे पास जो पॉइंट है उसका प्रूफ क्या है। तो हमारे पास पॉइंट नंबर 4 ये है कि हमने लिखा कि जो हमारे पास फार्मूला नंबर 1 है, रिकर्शन फार्मूला, उसकी इक्वेशन 1 कह दिया। रिकर्शन फार्मूले की जो हमारे पास 2 है, रिकर्शन फार्मूला नंबर 2, उसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। हमने क्या किया, माइनस कर दिया इक्वेशन 1 और 2 को, आपस 2 को माइनस कर दिया 1 के साथ। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, रिलेशन, ये हमारे पास रिलेशन आ गया। जब हमने 2 में से इसको माइनस किया तो ये हमारे पास यहाँ से इसको माइनस करवा दिया। माइनस करवाने के बाद ये हमारे पास टर्म्स आ गई, ये हमारे पास खत्म हो गई, और बाकी ये हमारे पास क्या बच गया, 2n आ गया, और jn(x माइनस x में हमने इसमें से कॉमन ले लिया, और साथ में पास क्या आ गया, jn+1x प्लस jn-1x। उसके बाद ये हमारे पास नेगेटिव है, ये हमारे पास अगर हम लेफ्ट या राइट साइड पे ले जाए तो वो हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2n × jnx इज इक्वल टू x × jn+1x प्लस jn-1x। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमने देखा कि ये हमारे पास क्या हो गया, यहाँ तक हमारे पास ये रिलेशन नंबर 4 प्रूफ हो गया। अब हमने क्या करना है, इस फार्मूला नंबर रिकर्शन 5 हमने ड्राइव करना है। तो 5 हमारे पास ड्राइव कर फार्मूला है क्या, d/dx हमारे पास दिया गया है, x - n × jnx इज इक्वल टू -x⁻n इंटू jn+1x। हमने क्या करना है, 5 पॉइंट को आज प्रूफ करना है। उसके बाद हमारे पास पॉइंट नंबर 5 है, जिसमें हमें बोला गया है,
पॉइंट नंबर 5 में हमें बोला गया कि एज वी नो डैट, हमें पता है कि रिकर्शन फार्मूला जो हमारे पास है, हमने रिकर्शन फार्मूला गिवन लिखा, उसको क्या किया, मल्टीप्लाई करवा दिया। रिकर्शन फार्मूला इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ करते हुए हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई करवा दिया एक्स पावर -n-1 के साथ। इसको भी मल्टीप्लाई करवा दिया, इसको भी करवा दिया, इसको भी करवा दिया। जब हमने आपस में इसको मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास एक्स है, इसके ऊपर जब एक पावर ऐड होगी तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स पावर -n बन जाएगा, -n बन जाएगा। इसी तरह ये हमारे पास n इंटू एक्स -n-1 -x वैसे ही आ जाएगा। इसी तरह हमने क्या किया, ये हमारे पास पॉजिटिव 1 है तो ये इसके अंदर ऐड होकर एक्स पावर -n बन जाएगा और साथ -x बन जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या देखा, ये हमारे पास क्या बन गया, प्रोडक्ट रूल बन रहा है। प्रोडक्ट रूल हमारे पास क्या बन रहा है, हमने क्या किया, डी ओवर, अगर हम इसको क्लोज करें, डी ओवर डी एक्स एक्स -1 एंड -x, तो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव। अगर हम इस डेरिवेटिव को विद रिस्पेक्ट टू हम प्रोडक्ट रूल ओपन करें तो ये हमारे पास यही चीज़ बन जाती है। तो हमने क्या किया, इस वाली टर्म्स को इसके अंदर क्लोज कर दिया और साथ हमने लिख दिया -x पावर -n राइट साइड पे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ये हमारे पास प्रूफ होगी इस टर्म। उसके बाद हमने क्या करना है, फार्मूला नंबर 6 हमने प्रूफ करवाना है। तो पॉइंट फार्मूला नंबर 6 में हमारे पास क्या है, डी ओवर डी एक्स एक्स पावर n इंटू जे एन एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर n -1 x। तो ये हमारे पास क्या है, 6 वाला फार्मूला है। आज इसको ड्राइव करना है तो हमने क्या किया, इक्वेशनल रिलेशन नंबर 2 हमने यूज़ किया और मल्टीप्लाई करवा दिया पूरी इक्वेशन को एक्स पावर n-1 के साथ। दोनों तरफ हमने इसको मल्टीप्लाई करवाया। करवाने के बाद ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव एक्स है तो ये इसमें कन्वर्ट होकर +1 बन जाएगा। तो ये +1 -1 खत्म होकर एक्स पावर n बन जाएगा। इसी तरह ये हमारे पास n है तो ये हमें बाकी सारी टर्म्स हमने वैसे रहने दी। ये पॉजिटिव है, इधर आकर नेगेटिव बन गया, इक्वल टू। उसके बाद ये हमारे पास क्या है, एक्स है, ये पॉजिटिव है, ये हमारे पास इसके ऊपर ऐड हो गया तो ये ऐड होगा -1 +1, तो ये आपस में खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, -x पावर n बच जाएगी और ये हमारे पास आ जाएगी टर्म्स gn+1x टर्म्स हमारे पास आ जाएंगी। आने के बाद ये हमारे पास फार्मूले में हम इसको क्लोज कर देंगे, डी ओवर डी एक्स एक्स पावर n gn+1x। ये हमें पता है कि अगर हम इसका प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें तो ये हमारे पास सेम टर्म्स आ जाएंगे। ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, इस टर्म्स के अंदर क्लोज कर दिया और साथ हमने लिख दिया एक्स पावर n इंटू gn+1x। हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन है, हमने क्या करना है, फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ j इनवर्स x माइनस j1x। तो इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम कौन सी वैल्यू पुट करें कि हमारे पास उसका रिलेशन हमारे पास सोल्व होकर आ जाएगा। तो हमने क्या करना है, हमने कितने भी 6 के 6 से हमने फार्मूलाज रिकर्शन पढ़े हैं, इनको हमने यूज़ करना है। यूज़ करते हुए नेक्स्ट हमने क्या करना है, अपने क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमें बोला गया कि ये वाली वैल्यूज हमें फाइंड करनी है, j-1 की और j+1 की। तो हमने क्या किया, रिकर्शन रिलेशन 4 अगर हम पुट करते हैं, उसके अंदर n की जगह हम क्या करते हैं, 0 पुट कर दें तो ये हमारे पास इनवर्स और 1 आ सकता है। तो हमने क्या किया, 4 वाला रिकर्शन रिलेशन यूज़ किया। उसके अंदर हमने क्या किया, n की जगह 0 पुट किया। तो 0 पुट करने से यहाँ से हमारे पास उसकी वैल्यू आ गई j1x प्लस j-1x इक्वल क्या आ गया, 0 के। इसी तरह अब हमारे पास नेक्स्ट हमें क्वेश्चन बोला गया है कि हमें क्या बोला गया है कि एक्सप्रेस करें j5x इन टर्म ऑफ j1 और j2। हमने क्या करना है, 5 टर्म तक हमने क्या करना है, j5 को फाइंड आउट करना है, 5 टर्म से स्टार्ट करके और कन्वर्ट करना है j1 और j2 फॉर्म में। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या किया, रिकर्शन रिलेशन नंबर 4 हमने अप्लाई यूज़ किया। करने के बाद अब हमने क्या किया, यहाँ पे जिधर n की जगह हमने क्या कर देंगे, पुट कर देंगे 4। जब हम 4 पुट कर देंगे, 4 + 1 होकर क्या बन जाएगा, 5। तो ये हमने देख लेना है, यहाँ पे 5 है तो हमने 5 नहीं पुट कर देना। जब हम इसमें 5 पुट करेंगे तो 5 + 1 6 हो जाएगा। तो 6 तो हमने फाइंड आउट नहीं करना, हमने तो 5 को लेके एक्सप्रेस करवाना है 1 और 2 के साथ। तो इस वजह से हमने क्या किया, n = 4 पुट कर देंगे इसके इक्वेशन के अंदर। पूरी की पूरी इक्वेशन के अंदर हमने क्या किया, 4 स्टार इक्वेशन के अंदर पुट किया। पुट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से j5 हमने फाइंड आउट करना है। तो j5 हमने बाहर निकाल लेना है। ये हमारे पास x3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट साइड पे हमने इसको डिवाइड करवा दिया। हमने j5 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो j5 हमने कह दिया एक साइड पे रख लिया। यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ पॉजिटिव टर्म है तो यहाँ पे आके ये नेगेटिव टर्म बन गया। अब हमने क्या किया, ये जो j5 की वैल्यू आई है, इक्वेशन नंबर हमने क्या किया, तो ये इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब हमने n = 4 के लिए काम किया। इसी तरह हमने क्या करना है, n = 3। हमने क्या करना है, जो अपनी स्टेरिक इक्वेशन है, n की जगह 3 पुट करना है। जब n की जगह 3 पुट करना है तो यहाँ से हमारे पास जो j4 की वैल्यू है वो फाइंड आउट करके इसके अंदर हमने पुट कर देनी है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो इसी तरह हमने क्या किया, n = 4 पुट किया। तो यहाँ से हमने क्या किया, j4 की वैल्यू फाइंड आउट की। j4 की ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ये हमारे पास वैल्यू आई 6/x j3x माइनस j2x। हमने क्या किया, ये वैल्यू को पुट कर दिया इसके अंदर। जब हमने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट किया तो ये हमारे पास टर्म्स बन गई है
यहाँ से हमारे पास बन के आ गई J5x इज इक्वल टू 48/x² -1 J1x -8/x J2x। तो ये इसको इक्वेशन नंबर हमने कह दिया 3। अब हमने क्या किया, इस ये हमारे पास किस में आ गई, 3 और 2 में आ गई है, लेकिन हमें बनानी किस में है, 2 और 1 में हमने कन्वर्ट करना है J5 को। तो हमने इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दिया। अब हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर जो स्टैटिक है प्रीवियस पेज के अंदर, ये वाली जो इक्वेशन है, अब इसके अंदर हमने n की जगह क्या पुट कर देना है, 2 पुट कर देना है। जब हमने n की जगह 2 पुट किया तो यहाँ से हमने क्या किया, J3 की वैल्यू फाइंड आउट की। J3 की जो वैल्यू फाइंड आउट करके हमने क्या कर दी, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट कर दी। जब हमने इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट कर दी तो ये हमारे पास ड्राइव होके यहाँ पे हमारे पास ये टर्म आ गई है J3। ये हमारे पास जो फाइनल टर्म आई है वो आई है J5x इज इक्वल टू 192/x³ -12/x J2x प्लस इंटू 1 -48/x² J1x। तो ये हमारे पास क्या होगी, ड्राइव होगी। ये ड्राइव होके क्या बन गई है, J2 और J1 फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो हमें यही बोला गया था कि हमने एक्सप्रेस करना है J5 को लेके, हमने एक्सप्रेस करवाना है J1 और 2 में। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया। ये जो है 5 है, J5 वो कन्वर्ट हो गया 2 और J1 के अंदर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, सिमिलरली इसी वे में हमारे पास क्वेश्चन नेक्स्ट दिया गया। ये आप लोगों ने खुद ट्राई करना है, जिसमें हमें बोला गया कि J जो 5 है उसको हमने कन्वर्ट करना है J0 और 1 के अंदर। जैसे हमने ये क्वेश्चन किया सिमिलरली वैसे ही करना है, लेकिन n इज इक्वल टू जब हमने 1 पुट करना है तो ये हमारे पास J2 की वहाँ से वैल्यू आ जानी है। तो J2 की वैल्यू हमने इधर पुट करके J1 और J0 में हमने कन्वर्ट कर देना है। लेकिन इधर यहाँ पे बोला गया था कि हमने J2 और J1 के लिए करना है। तो यहाँ पे बोला गया है कि 6 टर्म तक हमने 6 टर्म का फाइंड आउट करना है J1 और J0 को यूज़ करते हुए। तो ये हमारे पास सिमिलरली उसी वे में हमारे पास जैसे हमने अभी किया है उसी वे में हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ये आप लोग खुद ट्राई कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है ये क्वेश्चन है, ये हम ट्राई करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है ये वाला क्वेश्चन, जिसमें हमें बोला गया इफ एन ग्रेटर देन इज इक्वल टू -1 शो दैट इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 to इन्फिनिटी ये x पावर -n gn + 1x d of x इज इक्वल टू 1/2 पावर n इंटू गैमा n + 1। और साथ हमारे पास क्या आ रहा है, x पावर -1 और हमारे पास आ रहा है gn x। तो सबसे पहले हमें पता है कि हमने रिलेशन पढ़े हुए हैं, वो हमने क्या किया, रिकर्शन फार्मूला 5 और 6 में से हमने एक फार्मूला यूज़ कर लिया। करने के बाद ये हमारे पास क्या है, इधर ये d है, ये हमने d of x हमारे पास उधर जाके ये हमारे पास dx क्या हो रहा है, इधर डिवाइड, दूसरी साइड पे हमने राइट साइड पे इसको क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमने क्या किया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई करवा दी 0 to x d of x। तो हमने जब इंटीग्रेशन अप्लाई करवाई, साइन अप्लाई करवा दिया, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू 0 to x हमने अप्लाई करवाई। अप्लाई करवाने के बाद यहाँ पे हमने देखा कि ये इंटीग्रेशन हमारे पास यहाँ से ये इसके ऊपर हमने जब इसके ऊपर यहाँ पे ये d है और इंटेग्रल है, ये आपस में क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। कैंसिल आउट होकर हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, -x पावर -n gn x, और इसकी हमारे पास आ गई लिमिट्स जो थी 0 to x, और ये हमारे पास सारी टर्म्स क्या आ गई, वैसे ही आ गई। अब हमने क्या किया, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करवा दी। इसके ऊपर जब हमने लिमिट अप्लाई करवाई तो ये हमारे पास क्या बन गया, -x, ये हमारे पास -x वैसे था, ये हमारे पास -x और gn x बन गया। x जब हमने अप्लाई किया, इसी तरह जब हम 0 अप्लाई करवाएं तो हमारे पास 0 की वैल्यू हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी gn x ओवर x पावर n हमारे पास किस पे आता है, 0 पे आता है। तो हमने क्या किया, ये वैसे लिख लिया। हमने कह दिया कि ये हमारे पास टर्म 0 के इक्वल होती है, तो इस वजह से हमने इसको वैसे रहने दिया। हमने इसके ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं की, क्योंकि हमारे पास इसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है। यही वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है कि हमारे पास 1/2 पावर n, हमारे पास 1/2 पावर n इंटू गैमा n + 1 आता कैसे है। तो हमने क्या किया, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दी एक्सेस वाली, लेकिन इसको हमने लिख दिया लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी gn x वैसे ही, और हमारे पास x पावर -n यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई नीचे करेंगे तो ये हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, और हमारे पास माइनस भी खत्म होकर क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमने टर्म पुट किया। हमने प्रीवियस अपने लेक्चर में ये फार्मूला पढ़ा था कि प्रूफ करवाया था, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और gn x ओवर x पावर n हमारे पास किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास इक्वल होता है 1/2 पावर n इंटू गैमा n + 1 के इक्वल होता है। तो उसी के इक्वल हमने क्या करना है, इसको हमने ये वाली टर्म को हमने इसके इक्वल लिख लिया। लिखने के बाद नेक्स्ट हमने क्या किया है, यहाँ तक हमारे पास ये हो गया सोल्व। तो ये हमने इसको इसके इक्वल लिख लिया। लिखने के बाद अब नेक्स्ट हमने क्या किया है,
तो हमारे पास ये प्रूफ हो गया ये चीज़ कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। तो ये हमारे पास क्वेश्चन क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने अच्छे से इसको ट्राई कर लेना है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, नेक्स्ट अब हम हमारे पास वही सेम वे में चल रहे हैं क्वेश्चन, उसी को हमने सोल्व करना है। वैल्यूज़ के रिलेशन को, रिकर्शन रिलेशन को यूज़ करते हुए हमने इसको सोल्व कर लेना है। तो ये इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन है, प्रूव डैट इंटेग्रल x इंटू जे स्क्र नोट एक्स डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्र जे नोट स्क्र एक्स प्लस जे 1 स्क्र एक्स और साथ हमारे पास क्या है प्लस सी। तो इसको हमने क्या करना है, ड्राइव करना। तो हमने सबसे पहले अपनी लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ा, लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या कर दिया, इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसको हमने क्या कर लिया, ड्राइव कर लिया। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करने के बाद हमने कह दिया कि जो हमारे पास डी ओवर डी एक्स जे नोट एक्स है वो हमारे पास इक्वल होता है माइनस जे वन एक्स के। ये हमने क्या किया, जे वन एक्स की जगह इसकी ये वाली वैल्यू को पुट किया। पुट करने के बाद यहाँ से हमारे पास ये जो डी आया है, यहाँ पे हमारे पास डी ओवर डी एक्स जे नोट एक्स हमने कह दिया किसके इक्वल है, जे माइनस जे वन एक्स के इक्वल है। तो इसकी हमने क्या कर दी, इसकी वैल्यूज़ को पुट किया। फिर उसके बाद हमने क्या कर दिया, इसको यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा था, एक्स स्क्वायर आ रहा था। तो हमने क्या किया, ये हमारे पास माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। एक्स स्क्वायर को हमने क्या कर दिया, एक्स जे नोट एक्स लिख दिया, एक्स जे नोट एक्स लिख दिया। जब हमने एक्स जे नोट एक्स जे वन एक्स हमने इसको ऐसे लिख दिया। लिखने के बाद अगर हम इसको क्लोज करें तो एक्स एक्स हमारे पास एक्स स्क्वायर ही बन जाएगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। उसके बाद हमने क्या किया, रिकर्शन फार्मूला नंबर 6 हमने यूज़ किया। उसमें हमने क्या कर दिया, n इज इक्वल टू 1 पुट किया। जब n इज इक्वल टू 1 पुट किया तो यहाँ से हमारे पास आ गया एक्स इंटू जे नोट एक्स की वैल्यू आ गई। हमने एक्स इंटू जे नोट एक्स की वैल्यू इसके अंदर हमने क्या कर दी, पुट कर दी। जब हमने इसको पुट किया तो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव लेंगे। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास क्या है, एक्स और जे वन एक्स है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसके 2 हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 इसकी पावर एक हमारे पास ऐड हो जाएगी, नीचे भी हमारे पास डिवाइड हो जाएगी। साथ हमारे पास पावर ऐड भी होगी और नीचे जाके हमारे पास क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। क्योंकि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन में हमारे पास क्या होती है, मल्टीप्लाई नहीं होती, चीज़ डिवाइड होती है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स इंटू जे वन एक्स इंटू 1+1। तो ये हमारे पास 2/2 आ जाएगा, प्लस सी आ जाएगा इंटीग्रेशन का। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ड्राइव कर लेंगे। यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से इसको हमने इसके ये वाली टर्म्स हमने वैसे लिख ली, एक्स स्क्वायर ओवर 2 जे नोट स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको स्क्वायर को ओपन कर दिया। एक्स हमारे पास क्या बन गया, एक्स स्क्वायर ओवर 2 बन गया, जे वन एक्स स्क्वायर ओवर 2 बन गया, प्लस सी बन गया। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो ड्राइव होगी इक्वल आके राइट हैंड साइड के। तो ये हमारे पास इसका आ गया प्रूफ। तो यही हमने क्या करवाना था, प्रूफ करवाना था। इसी तरह अब हमारे पास नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारे पास क्या बोला गया है हमें, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है हमारे पास वही दिया गया है। बेसल फंक्शन का हमारे पास क्वेश्चन है, जे एन प्लस 3x प्लस जे एन प्लस 5x इज इक्वल टू 2/x n प्लस 4 इंटू जे एन प्लस 4x। और दूसरा हमारे पास पॉइंट है कि J4 को हमने क्या करना है, इन टर्म ऑफ जे नोट एक्स जे वन एक्स ड्राइव करना है। ये आप लोगों ने खुद करना है, मैंने ये आप लोगों को करवा दिया हुआ है कि हमने क्या करना है, 4 को कैसे कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, नोट और 1 के अंदर। हमने क्या करना है, पहले n इज इक्वल टू 3 पुट करना है, फिर n इज इक्वल टू 4 रिलेशन के अंदर पुट करना है। फिर हमने क्या करना है, रिलेशन नंबर 4 को यूज़ करते हुए फिर हमने n इज इक्वल टू 2 पुट करना है, 1 पुट करना है, जब तक हमारे पास जे नोट जे वन में कन्वर्ट ना हो जाए। तो ये हम पॉइंट नंबर हम क्या करते हैं, 1 हम ड्राइव करते हैं। एज वी नो डैट हमें पता है कि रिलेशन हमारे पास क्या होता है, रिलेशन नंबर 4 हमने यूज़ किया। वो हमारे पास JN-1 इज इक्वल टू JN प्लस 1x इज इक्वल टू 2x n इंटू 2/x n इंटू JN हमने इसको लिख लिया। ये हमने थोड़ा इसको सोल्व करके लिख लिया। लिखने के बाद हमने देखा कि हमारे पास n क्या इधर यूज़ हो रहा है, n हमारे पास यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 के अंदर हमारे पास n की सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या आ रही है, 5। तो हमने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया n को विद रिस्पेक्ट टू n+4। जिधर जिधर n था हमने n+4 के साथ इसको रिप्लेस कर दिया। तो ये हमारे पास वही टर्म बन के आ गई, JN+5x प्लस JN+3x इज इक्वल टू 2/x n+4 इंटू JN+4x। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। इसी तरह हमने क्या करना है, J3 पॉइंट नंबर 2 हमने करना है कि 4 को लेना है, J4 को इसको टर्म में कन्वर्ट कर देना है, जे नोट और J1 की। तो सिमिलरली हमने क्या किया, रिकर्शन रिलेशन नंबर 4 अप्लाई किया। इसमें हमने क्या कर दिया, n इज इक्वल टू 3 पुट किया। पुट करने के बाद यहाँ से हमने क्या किया, J4 की वैल्यू निकाली, बाकी हमने सारी एक साइड पे रख ली। इसको इक्वेशन नंबर 5 कह दिया। इसी तरह n इज इक्वल टू 2 पुट किया। इसके अंदर 2 पुट करने के बाद यहाँ से हमारे पास J3 की वैल्यू आई। जो J3 की वैल्यू आई इसके अंदर हमने पुट की, तो वो हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगी, यहाँ पे हमने इसको पुट कर दिया यहाँ तक। तो पुट कर दिया, ये हमारे पास क्या आ गई, J2 और J1 फॉर्म आ गई। लेकिन हमने किस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, हमने इसको कन्वर्ट करना है जे नोट और J1 में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक वैल्यू और पुट करनी पड़ेगी। तो हमने क्या किया, n इज इक्वल टू 1 पुट किया। तो 1 पुट करने से यहाँ से हमारे पास J2 की वैल्यू आ गई। J2 की वैल्यू हम क्या करेंगे, उठा के इसमें के अंदर पुट कर देंगे। इसी इक्वेशन के अंदर जब हम इसमें पुट कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास रिजल्ट ड्राइव हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही आप लोगों ने ये खुद ट्राई कर लेना है, आप लोगों से ये ईजिली हो जाएगा।
ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। इजीली आप लोग ये कर सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारे पास आज की लास्ट वीडियो थी अबाउट बेसल फंक्शन के बारे में। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।